हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। सबसे पहले उपचुनाव से जुड़ी तमाम खबरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का तूफानी प्रचार जारी। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ सभाएं करने के बाद सीएम शिवराज आज रैगांव विधानसभा क्षेत्र के कैमा गांव पहुंचे। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कमलनाथ के चुनावी नारियल फोड़ने वाले बयान पर भी पलटवार किया। सीएम शिवराज ने कहा कि मैं विकास कार्य करता हूं, इसीलिए नारियल फोड़ता हूं। कैमा साइडिंग में गरीबों को आवासीय पट्टे नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि चाहे जो करना पड़े, लेकिन सालों से निवासरत लोगों को पट्टे देंगे। सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश सरकार के कामकाज, योजना और उपलब्धियों का बखान किया। जनता से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग की अपील की। तो मुख्यमंत्री शिवराज ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। आज सतना में रैगांव के कैमा में चुनावी सभा करने पहुंचे। सरकार के कामकाज का बखान किया। प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग की अपील की और साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा आवासीय पट्टे का, इसको लेकर कहा कि सरकार को चाहे जो और जिस तरह के प्रयास करने पड़े, लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि सबको पट्टे अवश्य मिलें। इसके अलावा पूर्व की कमलनाथ सरकार पर बरसे जन कल्याणकारी योजनाएं बंद करने का आरोप भी लगाया। बार बार कांग्रेस के आरोप लगाने पर कि जेब में नारियल लेकर चलते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि मैं विकास कार्य करता हूं, नारियल फोड़ता हूं। और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। तो मुख्यमंत्री का वायदा है गरीबों को पट्टे दिए जाएंगे। स्वागत कर रहे हैं। और पूर्व की कमलनाथ सरकार पर निशाना भी साधा। काम करेगा वही नारियल फोड़ेगा ना। तो हम काम करते हैं, नारियल फोड़ते। कमलनाथ जी ने 15 महीना कुछ किया ही नहीं। वो रोते ही रहे कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। रैगांव विधानसभा के भी लोग हैं और सतना विधानसभा के लोग। हम लोग ऐसे नहीं है कि रैगांव के लिए करें और सतना के लिए नहीं करें। सेवा और काम करेंगे तो सबके लिए करेंगे। हमारी कल्याणकारी योजनाएं जो कांग्रेस ने बंद कर दी थी, कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, हमने फिर से चालू करने का फैसला किया है। उन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होके बड़ी संख्या में हमारे भाई और बहन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और चारों तरफ आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग उत्साह से अपना समर्थन दे रहे हैं और प्यार और आशीर्वाद भी हमें दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के कारण ही जीते। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का प्रचार अंतिम दौर में है। बीजेपी की तरफ से प्रचार की कमान मुख्यमंत्री शिवराज ने संभाल रखी है। सीएम शिवराज सिंह आज खंडवा लोकसभा क्षेत्र के उदयनगर, किल्लौद और कांटाफोड़ में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सभाएं करने पहुंचे। इस दौरान सरकार के कामकाज, योजना और उपलब्धियों का जमकर बखान किया। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम शिवराज ने मंच से दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि नंदू भैया के अधूरे सपनों को वो पूरा करेंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि जनता से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को जिताएं और सरकार जो दोनों तरफ डबल इंजन की सरकार है वो काम करेगी। तो उठाइए दोनों हाथ। 5 लाख रुपए तक का इलाज साल भर में फ्री में करवाया जाएगा, ताकि बीमार हो तो गरीब मजबूर ना रह जाए। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, ज्ञानेश्वर जी को अपना सांसद बनाएं
और विकास की जवाबदारी मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और मामा की कंधों पे सौंप जाए। कमलनाथ की तरह रोते ही रहे कि पैसा नहीं है, ये मनोज थे कांग्रेस में, जब भी जाते थे सिंचाई बोले पैसा नहीं है, सड़क बोले पैसा नहीं है, पुलिया बोले पैसा ही नहीं है, वो रोते ही रहते थे पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है। भैया काय को मुख्यमंत्री बन गया, कोई आदमी उतार नहीं जाता है। तो प्रचार को लेकर कैसा रहा पूरा दिन बताने के लिए हमारे साथ में 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। रैगांव से विजेंद्र पांडे, खंडवा से दीपक यादव, पृथ्वीपुर से नासिर गौरी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रैगांव चलेंगे विजेंद्र के पास। विजेंद्र, बताएं पूरे दिन का हाल। जी हाँ, अगर आज के दिन का जिक्र करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुनीत आज मोर्चा एक तरह से संभाला है और तूफ़ानी दौरा मान सकते हैं मुख्यमंत्री का, क्योंकि 5:30 बजे वो यहाँ पर एयर स्ट्रिप में उन्होंने लैंड किया और कह रहे थे वो मंच से कि पायलट ने मना कर दिया था चूँकि सूर्यास्त होने को था, लेकिन फिर भी एक तरह से रिस्क कुछ लिया या रास्ता निकाल कर उन्होंने यहाँ लैंड किया और उसके बाद वो सीधे केमा पहुँचे। ये रैगांव विधानसभा क्षेत्र के केमा में मौजूद हूँ। केमा साइडिंग ये इलाका है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग ऐसे प्रभावित हैं जिन्हें शासकीय भूमि में वो निवासरत हैं लेकिन उनके पास पट्टा नहीं है। तो केमा में अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आम सभा को संबोधित किया है। हालांकि ये कार्यक्रम कुछ विलंब से हुआ लेकिन भीड़ यहाँ खासी थी लोगों की जो सुनना चाहते थे मुख्यमंत्री को, और यहाँ पर उन्होंने चुनावी आचार संहिता को ख्याल में रखते हुए कई बातें कही हैं। हालांकि उनकी ओर से मंच से साफ किया गया कि किसी भी हद तक वो जाएंगे लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि यहाँ केमा में लोगों को आवासीय पट्टा जो है वो मिल सके। दूसरी प्राथमिकता उन्हें मकान देने की होगी और सस्ता राशन देने की होगी। तो मुख्यमंत्री का एक तरह से तूफ़ानी एक तरह से दौरा मान सकते हैं। और यहाँ से अभी वो उस मंच से एक आम सभा को संबोधित करने के बाद साइडिंग इलाके में पहुँचे हैं। वहाँ पर जनपद सदस्य हैं एक जो कि बीजेपी की भी सदस्य हैं, छोटी कोल, उनके घर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोजन करेंगे। रात्रि विश्राम सीएम को यहाँ सतना में ही करना है और माना जा रहा है कि उनका ये रात्रि विश्राम भी पार्टी की रणनीतियों का हिस्सा है जिसमें वो चुनावी रणनीतियों पर अहम चर्चा पदाधिकारियों, चुनाव प्रभारियों के साथ करेंगे। और आज रात्रि विश्राम करने के बाद सीएम कल कोठी में एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। रैगांव से बीजेपी की प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के पक्ष में वोट मांगेंगे। ये मुख्यमंत्री के दौरे की तमाम डिटेल है जिस तरह से वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन की ओर से भी 2 चुनावी सभाएं रैगांव में की गई और सीधे तौर पर उन्होंने विपक्ष को निशाना साधा और ये कहा कि 2 साल के लिए विधायक जनता को चुनना है। अगर वो विपक्ष का विधायक चुनती है तो ना केंद्र में उसके पास सरकार है ना राज्य में सरकार है। ऐसे में विकास बीजेपी कर सकती है और वो प्रतिमा बागरी बीजेपी कैंडिडेट की एक तरह से गारंटी मंच से लेते हुए निकले हैं। कांग्रेस चलिए तो धुआंधार प्रचार का दौर जारी है जैसा हमको बता रहे हैं हमारे सहयोगी, और लगातार हर एक जगह से ये तस्वीरें भी बताती हैं कि किस तरह ताबड़तोड़ प्रचार का दौर चल रहा है। खंडवा में क्या अपडेट है दीपक हमको बताएंगे। दीपक बताएं। देखिए पुनीत, वाकई में चूंकि प्रचार जो है वह अंतिम चरण में पहुंच चुका है और पूरी ताकत के साथ में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मैदान में हैं और इसी वजह से दिग्गजों का लगातार यहां पर जमावड़ा रहा। आज दिन भर की हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा में रात्रि विश्राम किया था। उसके बाद उन्होंने बागली विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में सभाएं की। वहीं दूसरी तरफ पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ भी आज बुरहानपुर में रहे। तो इसके अलावा भीकनगांव की झिंडिया विधानसभा सीट पर उनकी आम सभा रही। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के वीडी शर्मा ने भी पंधाना में जनसभा को संबोधित किया, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी लगातार क्षेत्र में घूमते रहे। साथ ही साथ जल संसाधन मंत्री नेपानगर में है तुलसी सिलावट। तो ऐसे तमाम जो दिग्गज बड़े नेता हैं इस वक्त अपने क्षेत्र में मौजूद है। जो उनको प्रभार दिए गए हैं पूरी ताकत के साथ में जुटे हुए हैं। लेकिन चूंकि कल शाम को 5 बजे के बाद से प्रचार बंद हो जाएगा और माना जाए कि आज की रात और कल का जो पूरा दिन रहेगा वो प्रचार के लिए रहेगा। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा रणनीतियां भी अब कई तरह की बनाई जा रही है। किस क्षेत्र में ज्यादा फोकस किया जाना है, कहां पर कैंडिडेट को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जातिगत समीकरण किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये अब दौर शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो लगातार था वो तो चल ही रहा था, लेकिन अब जो असल रणनीतियां बननी है, जो नए समीकरण बनने हैं अब आगामी चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर, तो उसकी तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। पृथ्वीपुर चलेंगे नासिर के पास में। नासिर, क्या स्थिति रही पूरे दिन भर प्रचार के बारे में बताएं।
देखिए, अंतिम दौर का प्रचार है, तो ऐसे में जो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ही इस प्रचार में अपनी जान फूंकने की कोशिश कर रही है। और उसी कड़ी में आज बात करें तो मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, वो यहाँ पर चुनावी सभा करने पहुंचे थे। नरोत्तम मिश्रा चुनावी सभा करने पहुंचे थे। इसके साथ ही प्रद्युम्न सिंह तोमर, भारत सिंह कुशवाहा, इमरती देवी समेत कई बड़े नेता बीजेपी के यहाँ पर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। और कुछ लगभग सभी ने 8 से 10 सभाएं लिए, यानी कि नुक्कड़ सभाएं, छोटी छोटी सी सभाएं लिए। तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स के पास पहुंचा जा सके, हर वर्ग के वोटर के पास पहुंचा जा सके, क्योंकि बुंदेलखंड जो एरिया है तो कहीं ना कहीं जातिवाद को लेकर बहुत हावी रहता है। तो ऐसे में बीजेपी ने भी उन नेताओं की ड्यूटी यहाँ पर लगाई है जिनका राजनीति के साथ साथ समाज में काफी दखल हो। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके वहां भेजा गया है, ड्यूटी लगाई गई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो डॉक्टर गोविंद सिंह और प्रवीण पाठक यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं। वो यहाँ पर लगातार कैंप किए हुए हैं और ऐसे ही वो उनकी भी आज नुक्कड़ सभाएं 8 से 10 हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पृथ्वीपुर का जो रण है उसमें दोनों ही पार्टियां लगातार कूदी हुई है और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स के पास पहुंचा जाए, क्योंकि बीजेपी के पास एक ही फॉर्मूला है जिस पर वो काम कर रही है कि 25 साल से कांग्रेस से इस सीट पर काबिज थी। और इस दौरान कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो विधायक थे उनके परिवार के द्वारा भय और आतंक का माहौल था, वो कहीं ना कहीं कायम रहा। और ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही है कि अब बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद जो सीट खाली होगी तो कैसे भी करके उसको लगाया जा सके और खुद उस पर काबिज। चलिए, तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी नया नहीं है और लगातार आगे बढ़ता दिखेगा, क्योंकि जैसे हमारे सहयोगी बता रहे अंतिम दौर है तो लगातार ताबड़तोड़ प्रचार और वार दोनों जारी रहेंगे। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। सत्ता में सीएम शिवराज बीजेपी जनपद सदस्य छोटी कोल के घर डिनर करेंगे और इसे लेकर छोटी कोल उत्साहित हैं और अपने सीएम के लिए चने का साग, लौकी की सब्जी, बैगन का भरता तैयार कर रहे हैं। छोटी खुद रेसिपी का ख्याल रख रहे हैं और उपलों की आंच में आलू भूने जा रहे हैं। भटिया ग्राम पंचायत का छुलहरी गांव रैगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राजस्व के नक्शे पर यहां पर माइनिंग एरिया यानी साइडिंग की आबादी अवैध है। आदिवासी महिला का कहना है कि सीएम से वो ये मांग करेंगी कि वो आदिवासियों को यहां की जमीन का मालिकाना हक देकर जाएं। मैंने यहाँ से गया था, मुख्यमंत्री ने वहाँ से फ़ोन लगाए कि छोटी ने हम आपके यहाँ भोजन करेंगे। तो हम कहें बड़ी अच्छी की बात है, हम लोगों को तो खाना पीना नहीं है, पर हमारे गरीब बस्ती के आ जाते तो बहुत अच्छा है। उपचुनाव के प्रचार के दौरान नेताओं के पाला बदलने का दौर भी चलता है। आज रैगांव के करही कोठार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सभा के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी पुष्पेंद्र बागरी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इधर खरगोन में बड़वा विधायक सचिन बिरला की अगुवाई में कांग्रेस के करीब 200 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। डूड गांव में विधायक सचिन बिरला के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री जगदीश देवड़ा ने सभी कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। 2 दिन पहले कांग्रेस विधायक सचिन बिरला ने बीजेपी की सदस्यता ली है। खंडवा लोकसभा सीट पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा लगातार बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। वीडी शर्मा आज पंधाना पहुंचे। उन्होंने प्रबुद्धजनों से मुलाकात की और उनके साथ भोजन किया। शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस के नेता सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जनता के लिए काम करना इनके बस की बात नहीं। दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। कांग्रेस बिखर गई है, कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, ट्रेजर आइलैंड घोटाले में आप कैसे क्लीन चिट हो गए, ये बात भी मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है और ये भी लोकायुक्त के अंदर, ईओडब्ल्यू के अंदर ये बात भी उठेगी। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। संसद का शीत सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा और 23 दिसंबर तक चलेगा। इस बार शीतकालीन सत्र का खास महत्व है क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। कुछ महीने बचे हुए महामारी के कारण संसद का शीतकालीन सत्र पिछले साल नहीं हो पाया था। इसके बाद के सभी सत्र और मानसून सत्रों की समय सीमा उनमें भी कटौती की गई। इस बार सेशन 25 दिन तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर हिंसा मामले में दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई एनवी रमन्ना ने एक बार फिर से यूपी सरकार को फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने घटना के गवाहों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए। मामले में अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी।
पेगासस जासूसी मामले में कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। मामले में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हिमा कोहली की बेंच इस पर फैसला सुनाने वाली है। ये फैसला सुबह 10:30 बजे सुनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को वर्चुअली आयोजित होने वाले 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान शिखर सम्मेलन में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख शामिल होंगे। पीएम का समिट में ब्रुनई के सुल्तान ने निमंत्रण दिया था, इसके बाद वो इसमें शामिल हो रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी महासचिवों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की मीटिंग हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। इस दौरान सोनिया गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें बीजेपी और आरएसएस के शैतानी अभियान का जो है पर्दाफाश करना है, झूठ का पर्दाफाश करना है। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल बाद अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हो रही है। आरएसएस की बैठक 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक कर्नाटक के धारवाड़ में होगी। 3 दिनों तक चलने वाली इस मीटिंग में संघ के 350 से ज्यादा बड़े अधिकारी शामिल होंगे। मार्च में हुए संघ की बैठक में तय एजेंडे को अब तक कितना लागू किया गया, उसका आकलन होगा। बक्सवा में खनन की अनुमति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को जायज मानते हुए खनन पर फिलहाल रोक लगा दी। दरअसल IBC 24 पर खबर दिखाने के बाद पुरातात्विक धरोहरों को बचाने के लिए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से एक याचिका लगाई गई, जिसमें यह दावा किया गया कि जुलाई के महीने में पुरातात्विक विभाग के द्वारा बक्सवा में किए गए सर्वे में एक रॉक पेंटिंग जो 25,000 साल पुरानी है वो मिली है। यहाँ की मूर्तियाँ चंदेल और कलचुरी कालीन युग की बताई जाती हैं। साथ ही यहाँ खनन से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुँचेगी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बक्सवा में किसी भी प्रकार के खनन कार्य पर रोक लगाने के आदेश जारी किए और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI तीनों से जवाब मांगा है। सर्वे से ये सिद्ध हो गया है कि वहां पर जो मिली रॉक पेंटिंग वो 25,000 वर्ष पुरानी रॉक पेंटिंग है। माननीय हाईकोर्ट ने पूर्णतः किसी भी प्रकार के खनन पर रोक लगा दी है और ये भी कहा है कि जब तक हाईकोर्ट की परमिशन नहीं होती है तब तक ये रोक जारी रहेगा। उज्जैन पुलिस ने 6 महीने से फरार रेप के आरोपी और विधायक के बेटे करण मोरवाल को आज अरेस्ट कर लिया। दरअसल 6 महीने पहले पीड़िता ने बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर रेप का आरोप लगाया था। तब से आरोपी करण मोरवाल फरार था। आरोपी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। आज पीड़िता मामले को लेकर DIG से मिली और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। पीड़िता ने आरोपी का साथ देने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की। मैं SP साहब से मिली हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस जो पूरी FIR है उसमें निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है क्योंकि उनके साइड से जो बयान आ रहे हैं कि हमने खुद ने गिरफ्तारी दी है और आज जिस तरीके से इसमें जितने लोग शामिल हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करती हूँ। भोपाल में नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अतिथि शिक्षक नीलम पार्क में सुबह से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। शाम को CM हाउस का घेराव करने के लिए निकले। पुलिस ने नीलम पार्क के गेट पर अतिथि शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला अतिथि शिक्षक गिरफ्तार की गई। अतिथि शिक्षकों की मांग में गुरुजी की तर्ज पर नियमितीकरण करने, 5 साल पुराने अतिथि शिक्षकों को संविदाशाला शिक्षक बनाने, पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षकों का कट ऑफ कम करने और प्रतिवर्ष 5 अंक बोनस देने की मांगें शामिल हैं। 70-80 बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। हर समय अपनी मांग रखने पर शासन हमसे क्या पता क्यों रूठी है, क्यों मामा को दया नहीं आती हम पे, क्यों हमारी दीनहीन दशा नहीं दिखती है। औपचारिक लोगों को इन्होंने रेगुलर किया, नियमित किया, विभागीय परीक्षा लेके बस उसी तर्ज पे हमको नियमित किया। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदूषित हो रही है और इसका खुलासा PCB यानी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट से होता है। नर्मदा में जबलपुर में सबसे ज्यादा 136 MLD गंदगी मिल रही।
जबलपुर के अलावा ओंकारेश्वर में 0.32 mld, महेश्वर में 4.8 mld, होशंगाबाद में 10 mld, बड़वानी में 3.6 mld और बुधनी में 1.5 mld गंदगी प्रतिदिन नर्मदा में सीधे तौर पर मिल रही। इसे लेकर एनजीटी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित जिला प्रशासन को सख्ती से एक्शन लेने के लिए कहा है। जिलों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार जल्दी एक्शन प्लान बनाए, ये निर्देश हुआ है। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की तरफ से एनजीटी में याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद एनजीटी ने पीसीबी को रिपोर्ट के आदेश दिए थे। के बारे में हमको चिंतित होकर हम लोगों ने याचिका दायर की थी और याचिका में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त निर्देश दिए। देखते हैं इस निर्देशों का मध्य प्रदेश सरकार कितना पालन करती है। यदि नहीं करती है तो हम फिर से अवमानना याचिका दायर कर देंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें, कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसके जितनी जल्दी लक्षण पहचाने जाएं उतनी जल्दी रिकवरी के चांसेस हैं। महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर को लेकर भी तरह तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम इन दिनों चलाए जा रहे हैं। कैंसर लाइलाज नहीं है, जागरूकता के बलबूते सजग रहकर इससे लड़ा जा सकता है, विजय पाई जा सकती है।